आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। कल दीपावली था। दीपावली धूमधाम के साथ लोगों ने मनाया और जश्न मनाया और पटाखे जलाए। और वहीं गीडा थाना क्षेत्र में एक पटाखे की दुकान और गोदाम जो बरसों पहले प्रशासन के द्वारा सीज कर दिया गया था, वहां पे कुछ लोगों द्वारा पीछे के दरवाजे से पटाखे को लूटने की घटना घटी हुई है। उस गोदाम और उस दुकान के मालिक हैं, उनसे हम परिचय पहले जानते हैं। क्या नाम है और कहाँ पे आपका गोदाम है? हमारा नाम है इम्तियाज़ अहमद उर्फ सुल्तान खां और हमारा गोडाउन है ग्राम हरैया, पराग डेयरी के पास, थाना गीडा में पड़ता है। तो क्या कल की क्या घटना हुई आपको? सर, हमारे गोडाउन में 2 महीने से लगातार चोरी हो रही है और 2 महीना पहले 15/9/24 को मैंने थाना अध्यक्ष गीडा को लिखित सूचना दिया था, जिसकी हमारे पास जन सुनवाई की रसीद भी है। और उनसे हमने निवेदन किया कि सर मेरे गोदाम की रक्षा किया जाए, सुरक्षा किया जाए। हमारा पूरा गोदाम लूट लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने हमारे गोदाम को किसी तरीके से न सुरक्षा प्रदान किया, न हमारे गोदाम की रखवाली किया और वहाँ बराबर चोरी होती रही और एफआईआर मेरी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद मैंने 5-7 बार सूचना दिया, जब जब हमको सूचना मिली कि मेरा गोदाम से माल लूटा जा रहा है। अच्छा, कल की क्या घटना रही? कल घटना हुई कि हमारे पास एक फ़ोन आया। उसी गांव के पास के एक आदमी ने फ़ोन किया और कहा आपका गोदाम ताला तोड़ के लूटा जा रहा है। मैं वहां मौके पर पहुंचा तो तमाम भीड़ इकट्ठा थी और उसी भीड़ में हम लोगों ने ये उसको चिन्हित किया था। इसलिए थाना अध्यक्ष गीडा की पुलिस वहां पर, जब हमने एप्लीकेशन दिया था तो बगल में कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरे से पूरा माल ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। उस लड़के की शक्ल दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस लड़के को हमने पहचाना। फिर 2-3 लड़कों को हमारे लड़कों ने पहचाना। उनको पकड़ करके कल रात में हमने गीडा पुलिस की वहाँ खड़ी थी, उसके सुपुर्द किया। लेकिन 2 मिनट के बाद पुलिस वालों ने उसको भगा दिया और जब हम लोग उसको दौड़ा पकड़ने की कोशिश किए तो 50 की संख्या में लोग हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। फरसा, बल्लम, लाठी से हमको चोट लग गई। हमारे एक कर्मचारी हैं जो सैंकी नाम है, वो सदर हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया है। हमारे लड़कों को मारा गया, हमको मारा गया, जबकि थाना गीडा की पुलिस वहाँ मौजूद थी और उनके सामने सारी घटनाएं हुई हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब गोदाम और दुकान सीज है, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने बताया कि कम से कम दसियों बार उनके गोदाम और दुकान में चोरी हुई है, माल की चोरी हुई है, लेकिन गीडा पुलिस का कहीं ना कहीं जो क्रियाकलाप है उससे प्रश्न चिन्ह लगता है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या घटना हुआ था? देखिए, कल हम लोग, चूँकि दिवाली का त्यौहार था, तो हम लोग, हमारी फुटकर की दुकान लगी हुई थी, हम लोग अपनी दुकान पे थे। तो हमको वहाँ से फ़ोन करके सूचना मिली कि आपके गोदाम पे कुछ शरारती तत्व के लोग फिर इकट्ठा हैं। तो चूँकि मैं पहले से जान रहा था कि फ्रंट वाले दरवाजे पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से ये लोग नहीं घुसते हैं, पीछे के दरवाजे से घुसते हैं। तो पीछे के दरवाजे पे जब मैं अपने भाई, छोटे भाई सैंकी के साथ पहुँचा, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, मैं उसके साथ पहुँचा तो वहाँ तकरीबन 50 की संख्या में नौजवान युवक, जिनकी उम्र 16 से 23, 24-25 वर्ष होगी, इससे अधिक उम्र नहीं थी उनकी। कुछ उसमें से नशे में भी थे। तो उन लोगों ने हमको देखा, उसके बाद उन्होंने कहा मालिक आ गया, मालिक आ गया, मालिक आ गया। तो हमको लगा कि ये लोग यहाँ अंधेरा है, चूँकि गाँव का मामला, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से किसी तरीके से बचा के फ्रंट वाले दरवाजे पे आ गया। जब तक मैं फ्रंट वाले दरवाजे पे पहुँचता तो वहाँ से नौसड़ चौकी से एक सिपाही मौके पे आ चुके, तो साथ में हमारे पिताजी, हमारे भाई भी आ चुके थे और वो उनमें से 6-7 युवक उस तरफ भागते हुए आए मेन रोड की तरफ। तो हमने उनको चिन्हित किया और पकड़ा।
पकड़ने के बाद जो भी छीना झपटी होती है नॉर्मली, अब जो जिसको पकड़ने जाइए चोर को, तो वो तो कहता नहीं है कि हम चोर हैं। तो हमने बड़े मशक्क़त के साथ, चूँकि सिपाही एक ही था, बाकी हम लोग 6-7 लोग थे, बड़ी मशक्क़त के साथ पकड़ के उनको वहीं बैठाला और सिपाही के सुपुर्द कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति का मोबाइल भी मैंने सिपाही को दे दिया। ये सब घटनाक्रम होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लग गया। देखिए, देखने लायक बात ये है कि 10 से 15 मिनट के बीच में बगल में ही नौसड़ चौकी है, लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का फासला होगा। कोई दूसरी फ़ोर्स नहीं आई, कहीं से किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। अगर मौके पे फ़ोर्स मौजूद हो जाती तो जो चोर वहाँ से पकड़े गए थे वो चौकी पे या थाने पे चले जाते। उन हमला करने वालों को, गाँव में जिन लोगों ने हमला किया, उनको ये मौका नहीं मिलता कि हम लोगों के ऊपर एकत्रित होकर हमला करें। उनको मौका दिया गया, हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, हमारे पिताजी के ऊपर हमला हुआ। उनको, मेरा जहाँ तक समझ में मुझको आ रहा है, उनको जानबूझ के ये मौका दिया। और ये सब घटना होने के बाद हमारा आपके माध्यम से, शासन प्रशासन से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, बड़े अधिकारियों से, सभी से ये निवेदन है। हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोगों का काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हम लोगों का काम व्यापार करना है। अब कल को वहाँ मेरी ज़मीन है, मैं जाऊँगा, क्या गारंटी है कि कल को हमारे ऊपर हमारी हत्या ना हो जाए, जो जाए हमारे भाई या पिताजी उनकी हत्या ना हो जाए, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? जब तक जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस प्रशासन का, शासन का उनके दिल में डर नहीं बैठेगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। बस हमको यही न्याय चाहिए। जो भी गंभीर धारा बनती है, जानलेवा हमला, लूट, हत्या, डकैती, मारने का प्रयास, उस धारा में मुकदमा पंजीकृत करते न्याय दिया जाए और हमारी बिल्डिंग की रक्षा सुरक्षा किया जाए। धन्यवाद। जैसा इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के अधिकारियों से हम न्याय की गुहार लगाते हैं कि मेरे जान माल की सुरक्षा हो। जिस तरह से गोदाम लूटे जा रहे हैं, रखे गए सामान को लूटा जा रहा है, और दीपावली के दिन जिस तरह से घटना घटी है और इन लोगों पे जानलेवा हमला हुआ, और इस जानलेवा हमला के पीछे किसकी साजिश है, इसको भी उजागर करने की बात कहें। उन्होंने कहा कि न्याय की बात कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जिसके ऊपर हमला किया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।